हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। TTP से नरम गोशा पर मबनी पॉलिसी अवामी तवक्कुआत के मुनाफी करार। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाई जारी रखने के अज़्म का आदा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती इजलास के जारी एलामिये के मुताबिक दहशतगर्दों को बिला रुकावट वापस आने की इजाज़त दी गई। खतरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। वापस आने वाले खतरनाक दहशतगर्दों की वजह से अमन व इस्तेहकाम मुंतशिर हुआ। शोहदा की कुर्बानियों से हासिल होने वाले अमन को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात, दाखिली और खारजी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन अज़खुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद हुआ। जस्टिस अतर मीन अल्लाह का तफसीली नोट फैसले में लिखा, सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने गैर जरूरी सियासी तनाज़ात से 2-4 कर दिया। सियासी तनाज़ात अदालत लाने से अदलिया हर सूरत हारती है। सियासी मामलात अदालत को नहीं सुनने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी माजी की तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। 3 बुनियादी वजूहात की बिना पर अज़खुद नोटिस केस मुस्तरद करते हैं। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस में जस्टिस अतर मीन अल्लाह का 25 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली नोट में मजीद कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अपनी अना एक तरफ रख कर आइन पर अमल करना चाहिए। अज़खुद नोटिस के इख्तियार में इंतहाई एहतियात बरतना होगी। सो मोटो लेने का मतलब गैर जमहूरी अक़दार और हिकमत अमली को फ़रोग़ देना होगा। अदालत को सियासी दरख्वास्त गुजार का तर्ज अमल और नेक नियति भी देखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मुसलसल सियासी तनाज़ात के हल का मरकज बनी हुई है। चीफ जस्टिस मजीद तबाही की बजाय फिलफौर मुस्ताफ़ी हो जाएं, नवाज शरीफ का मुतालबा। कहते अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, न कि बहरानों में धकेलती हैं। चीफ जस्टिस ने न जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत कर दी। अपने हम मनसब और आइन की तौहीन करते हुए PTI के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस ओहदा छोड़ दे। पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। अदलिया की साख और इज्जत को ज़िक पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। अदलिया के मुतज़ाद फैसलों के मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। पीपल्स पार्टी कोर कमेटी इजलास में कहा गया, आज़ादाना और मुनसिफाना आम इलेक्शन के लिए तमाम असम्बलियों में इकट्ठे इलेक्शन कराए जाएं। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना कोई हल नहीं। पीपल्स पार्टी का बातचीत के लिए हुकूमत में शामिल जमातों से रुजू करने का फैसला। मरियम नवाज का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से इस्तीफे का मुतालबा। कहती है जस्टिस उमर अता बंदयाल का PTI की जानिब झुकाव वाज़ेह है। चीफ जस्टिस ने इमरान खान की हिमायत करके आइन की खिलाफ वर्जी की है। जस्टिस उमर अता बंदयाल के अहदे के गलत इस्तेमाल से तशवीशनाक सूरत हाल बनी। शफाफ किरदार वाले जजों ने चीफ जस्टिस के रवैये पर सवालात उठाए। किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म के मिसकंडक्ट के इल्जामात नहीं लगे। चीफ जस्टिस अपनी अदालत ठीक नहीं कर सकते तो ओहदा किसी और को दे दें। जस्टिस उमर अता बंदयाल इंसाफ से हुए भोंडे मजाक का इलाज करें। बिलावल भुट्टो कहते हैं इलेक्शंस के इनकाद के हवाले से चीफ जस्टिस का फैसला अक़लियती था। चीफ जस्टिस फिलफौर बेंच फिक्सिंग पर मबनी लाकानूनियत खत्म करें। 3 रुकनी बेंच के फैसले की कागज जितनी भी वक़्त नहीं जिस पर फैसला लिखा गया। चीफ जस्टिस इस्तीफा दें। जस्टिस अतर मीन अल्लाह का फैसला अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान है। मुतनाज़ा फैसले को साथी जजेस नहीं मान रहे तो अवाम कैसे माने। सवाल उठते हैं कि अदालती सहूलतकारी क्यों। मरियम औरंगजेब की कड़ी तनकीद। कहा जब पटिशन है ही नहीं तो बेंच क्यों बना और फैसला क्यों आया। यह इलेक्शन नहीं, यह बेंच फिक्सिंग का मामला है। मुतनाज़ा बेंच इस दरख्वास्त पर बनाया गया जो मुस्तरद हो चुकी थी। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और आइन की अपनी मर्जी की तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। जिनकी पटिशन थी इनको बुला बुला कर सुना गया। क्यों इन 13 जमातों को नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट की लाज रखने के लिए ही सुन लेते। 27 फरवरी को चाय के कमरे में इत्तेफाक राय हुआ कि बेंच में मैं बैठूंगा।
जस्टिस अतर मिनल्लाह का इंकशाफ, तफसीली नोट में लिखा 23 फरवरी की समाअत के हुक्म में जस्टिस यहिया अफरीदी का अलग नोट भी था। बेंच से अलग ना हुआ, ना ही मुख्तसर नोट में ऐसी कोई वजूहात दी थी। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदोखेल की तफसीली वजूहात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। अदालत को सियासी तनाज़े से बचने के लिए अपने नोट में फुल कोर्ट की तश्कील की तजवीज़ भी दी थी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने 90 दिन में इलेक्शन असूल को तस्लीम किया है। हमारा बुनियादी मसला इलेक्शन है, जज या बेंच हमारा मसला नहीं। फवाद चौधरी का जस्टिस अतर मिनल्लाह के अदालती नोट पर रद्द अमल कहा। 90 रोज में इलेक्शन से मुतालिक जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। कल असेंबली के अंदर खड़े होकर धुआंधार तकरीरें की हैं जो बिल्कुल आइन के मुनाफी हैं। बिल्कुल आइन में लिखा हुआ है कि इस किस्म की बातें आप नहीं कर सकते अदालत के बारे में। वो उन्होंने सब ने तकरीरें की हैं और कहते क्या हैं कि अक़लियती फैसला हम मंजूर नहीं करते। पार्लियामेंट की अक़लियत ने एक गैर आइनी करारदाद पास की। सब ने आइन के खिलाफ तकारीर की। यकीन है इदारे आइन की हुक्मरानी के साथ खड़े होंगे। PTI के रहनुमा असद उमर ने कहा है, पहले ये लोग इमरान खान से डरते थे, अब कौम से भी डरते हैं। अपोजिशन लीडर सेनेट शहजाद वसीम ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है। हुकूमत का हर कदम आइन शिकनी या तौहीन अदालत पर नजर आता है। आज मुल्क में जबर का राज, फिस्तायत और जुल्म है। तमाम तर हुकूमती हथकंडों के बावजूद, तमाम तर दबाव के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये साबित कदमी पूरी कौम उनको खराज तहसीन पेश करती है। हुकूमती बौखलाहट का ये आलम है क्या उनका हर कदम या तो तौहीन अदालत या आइन शिकनी के जुमरे में आता है। मुशाहिद हुसैन का हुकूमत को PTI से मुज़ाकरात का मशवरा। लीगी रहनुमा ने अपनी हुकूमत से सवाल पूछा कि हुकूमत मोदी से मुज़ाकरात, तालिबान से बात करने को तैयार, PTI से बात क्यों नहीं कर रही। मुल्क में कौमी इत्तेहाद की जरूरत है, अंदरूनी मामलात पर बातचीत करना होगी। सूबाई इलेक्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन की अदालती फैसला मानने के बाद हुकूमत की मैं न मानूं की रट कोई अहमियत नहीं रखती। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है, नाअहल शहबाज शरीफ हुकूमत मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे बलोचिस्तान से गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस गुलजार इमाम को जामिया मनसूबाबंदी के बाद गिरफ्तार किया गया। गुलजार शंबे कलदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी का बानी रहनुमा था। गिरफ्तार दहशतगर्द ने दिसंबर 2017 में गुल नवीद के नाम से अफगानी पासपोर्ट पर भारत का दौरा भी किया। 2018 तक कलदम बलोच रिपब्लिकन आर्मी में बरामदाक बुख्ती का नायब रहा। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में एक और मुकदमा दर्ज। मुल्की इदारों और पाक फौज के ऑफिसर्स के खिलाफ बयानबाजी की दफात शामिल। FIR के मतन के मुताबिक इमरान खान अपने बयानात से अवाम और अफवाज में मुसलसल नफरत पैदा कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को रिलीफ मिल गया। डेरा इस्माइल खान में दर्ज 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। रहनुमा PTI को पुलिस ने अदालत के बाहर से हिरासत में लिया था। PTI रहनुमा के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुराद सईद को गिरफ्तार करने से रोक दिया। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, सऊदी फंड्स फॉर डेवलपमेंट पाकिस्तान को $24 करोड़ कर्ज देगा। रकम पाकिस्तान को मोहम्मद डैम मंसूबे के लिए फराहम की जाएगी। वजारत इक्तिसादी उमूर और सऊदी फंड्स फॉर डेवलपमेंट के मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। मोहम्मद डैम मंसूबे से 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। महंगाई का जिन बेकाबू। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.92% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 44.49% तक पहुंच गई। एक हफ्ते में 27 अशिया की कीमतें बढ़ी। मुल्क भर में चीनी की कीमतों को पर लग गए। फैसलाबाद में चीनी 140, पेशावर में 130 रुपए किलो फरोख्त होने लगी।
एलपीजी माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगा, मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। एलपीजी का सरकारी रेट 229 रुपए फी किलो मुकर्रर, सार्फिन गैस 300 रुपए फी किलो खरीदने पर मजबूर। एलपीजी माफिया की लूट मार पर जिला इंतजामिया की मुजरिमाना खामोशी जारी। सियासत में इस्तेहकाम और माशी बहरान, रुपए की कदर में कमी से कारोबारी बरादरी परेशान। तारीखी महंगाई ने सार्फिन की कुव्वत खरीद कम कर दी। 61% कारोबारी इदारों के मुस्तकबिल के बारे में मनफी तवक्कात, 38% बेहतरी के लिए पुरुमीद। गैलब सर्वे ने आदादोशुमार जारी कर दिए। 72% कारोबारी इदारे पाकिस्तान के मुमकिन डिफॉल्ट की वजह से परेशान। 49% ने तशवीश का इजहार किया है। लाहौर हाईकोर्ट ने ईद उल फितर तक मार्केट्स रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाजत दे दी। अदालत का दरख्त काटने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। वासा को लाहौर में जेर जमीन पानी की सतह दोबारा चेक करने की भी हिदायत।